नमस्कार दोस्तों, आरआर क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एसएससी सीपीओ 2024 के टारगेट को लेकर इस वीडियो में सारी चर्चाएं करने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, इन बिंदुओं पर हम बात कर लेते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट की जाती है कि कृपया 2-5 मिनट के लिए वीडियो को ज़रूर देखें। ज़रूर आपको 100% ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है अगर आप भी सपना देखते हैं एसएससी सीपीओ 2024 में एक सीट पाने का। तो ये वीडियो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है, इस पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपका सपना है एसएससी सीपीओ 2024 में एक तगड़ा स्कोर करने की, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक सीट लेने के लिए आपको सबसे पहला टारगेट यही होना चाहिए आपका कि आपको तगड़ा स्कोर करना है। और वो जो तगड़ा स्कोर है किसी एक सब्जेक्ट के बल पर आप नहीं कर सकते मेरे दोस्त। तो आपको, जैसे आप रीजनिंग और मैथ में अच्छे नंबर लेकर आ सकते हो, वैसे आपको जीके में भी लाने पड़ेंगे। यानी आप मैथ और रीजनिंग के बल पर मेरे भाई अच्छे नंबर, तगड़ा स्कोर नहीं ला सकते। आपको जीके प्लस इंग्लिश को भी साथ में लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो ज़रूर वीडियो को कंटिन्यू करना है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे केवल जीके के बारे में कि जीके में आपकी साइंस से कितने सवाल पूछे जाते हैं, स्टैटिक जीके के कितने सवाल पूछे जाते हैं और कितने प्रश्न जो है आपके टॉपिक वाइज जो है उनका सभी का हम विश्लेषण कर रखा है। हिस्ट्री से आपके कितने सवाल पूछे गए, ज्योग्राफी से कितने पूछे गए, पॉलिटी से कितने पूछे गए, ताकि आपके लिए जीके में नंबर लाने का जो तरीका है वो आसान हो सके। अगला बात कर लेते हैं हम जीके कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े और क्या छोड़े। क्या पढ़े उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्या छोड़े, क्योंकि जीके में आपको मेरे दोस्तों गधा मजदूरी नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। उतना ही पढ़ना है ताकि आप एक अच्छा स्कोर कर सको, अच्छा स्कोर आप ला सको मेरे भाई। तो आपको गधा मजदूरी बिल्कुल नहीं करनी है। एक बात मुझे बताओ दोस्तों कि ऐसे सवालों को, ऐसे टॉपिक को पढ़ने का क्या फ़ायदा जिनका एक भी सवाल आपके एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है। क्या आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं हो? तो आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं कि आपकी नेगेटिव मार्किंग को लेकर बड़ा रोड़ा है। कुछ लोग बोलते हैं कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, कुछ लोग मोटा के बोल देते हैं 1/3 है। अब ये 1/4 है या 1/3, इस पे भी मैं आपका जो कन्फ्यूज़न है वो दूर कर दूंगा। जीके आपको कहाँ से पढ़नी है, इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगी, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आगे मैं आपको ले चलता हूँ। इन सभी पीडीएफ के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका आगे का सिलेबस क्या है, किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न पूछा जाता है, इन पे हम बात कर लेते हैं। अगर मैं आपको सिलेबस की बात करूँ तो आप सभी लोगों को पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अगर नहीं पता है तो। इसमें पेपर फर्स्ट होगा। पेपर फर्स्ट में आपका जीके, रीजनिंग, जीके, मैथ और इंग्लिश पूछी जाएगी। सबका मेरे भाई चारों सब्जेक्ट का बराबर वेटेज है, यानी 50 नंबर की रीजनिंग जिसके 50 मार्क्स होंगे, जीके 50 नंबर की 50 मार्क्स की, मैथ 50 नंबर की 50 मार्क्स की और इंग्लिश 50 नंबर की 50 मार्क्स की, यानी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का हो जाएगा। कुल अगर हम बात करें टोटल पर्सनों की तो 200 टोटल पर्सन हो जाएंगे और कुल समय मिलेगा आपको 2 घंटे यानी 120 मिनट आपको समय मिलने वाला है। अब सबसे पहले हमारा वो डाउट था नेगेटिव मार्किंग को लेकर। दोस्तों 2024 की अगर हम बात करें, 2024 की हम बात करें तो 2024 में नेगेटिव मार्किंग अलग है। 2024 से पहले 2023 में मान लेते हैं हम, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी हमारी 1/4,
यानी 4 सवाल गलत होने पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा या 1% काट लिया जाएगा, क्योंकि 1% 1 नंबर का है। तो 4 सवाल गलत होने पर 1% आपका काट लिया जाएगा। तो ये पहले वाली नेगेटिव मार्किंग थी। लेकिन बात करें 2024 की, तो 2024 में आपकी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जी हाँ मेरे दोस्त, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, यानी 3 अगर आपने गलत किए तो आपका 1% गलत हो जाएगा। और इस नेगेटिव मार्किंग को हल्के में बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि ये 1/3 है जो अच्छे अच्छों के पसीने ला देती है। तो इसलिए इसको ज़रूर में ध्यान रखें, आपको अटेम्प्ट में करना है। पेपर 2 की बात करते हैं, तो जो पेपर फर्स्ट है, प्री जो जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनका PET और PST होगा। उनके बाद में आपका पेपर सेकंड होगा जो 200 मार्क्स का है, 200 नंबर का है। इसमें केवल एक सब्जेक्ट इंग्लिश पूछी जाती है। अब बात कर लेते हैं जीके के डिटेल सिलेबस की, कि जीके में आपकी क्या पूछा जाता है, किस प्रकार पूछा जाता है। तो आइए मैं बता देता हूँ। जनरल नॉलेज and general awareness question in this component will be aimed to at testing the candidate general awareness। यानी इसका मतलब कि आपकी केवल टेस्टिंग की जाएगी, जांच की जाएगी कैंडिडेट की जनरल अवेयरनेस की ऑफ द एनवायरनमेंट, हमारे चारों ओर के जो एनवायरनमेंट है, इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी, समाज में इसके क्या अनुप्रयोग हैं, उपयोग हैं। क्वेश्चन विल बी also designed to the test knowledge of current events and such matters of everyday, हमारी जो करंट चीज़ें हैं, जो दैनिक चीज़ें उनको लेकर, और कुछ जो प्रतिदिन घटित होने वाली जो चीज़ें हैं उनकी विश्लेषण को लेकर, उनकी एक्सपीरियंस को लेकर साइंटिफिक तरीके से आपको सवाल पूछे जाएंगे। आगे हम देखते हैं, एज में बी एक्सपेक्टेड ऑफ एनी एजुकेटेड पर्सन। ये सब जो है, ये सब जो चीज़ें हैं वो हम किसी एक एक्सपेक्ट करते हैं एक शिक्षित व्यक्ति से। इसी प्रकार के आपके सवाल पूछे जाएंगे। द टेस्ट विल बी ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया, इंडिया से सवाल संबंधित होंगे। इट्स नेबरिंग कंट्रीज स्पेशली पार्टनिंग, तो आपके जो पड़ोसी देश है इंडिया है, उनसे आसपास के संबंधित से सवाल पूछे जाएंगे। अब बेसिकली बात कर लेते हैं हम सब्जेक्ट की, कि आपकी हिस्ट्री पूछी जाएगी जिसमें आपकी तीनों प्रकार की, आपकी प्राचीन इतिहास, मॉडर्न, मिडाइवल, एंशिएंट, तीनों पूछी जाएंगी। कल्चर आपका पूछा जाएगा, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटी आपकी पूछी जाएगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पूछी जाएगी, पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च के भी सवाल आपके पूछेंगे। अगर मैं आपको 2023 का विश्लेषण दूँ एग्ज़ाम का, तो 23 में 9 शिफ्टों में आपकी एग्ज़ाम हुई थी, जो 3 अक्टूबर से और 5 अक्टूबर के बीच में आपकी टोटल 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी। इन 9 शिफ्टों में आपका जीके का एनालिसिस क्या कहता है, किस प्रकार से आपके सवाल पूछे गए, उन पे हम बात कर लेते हैं। मैंने इस वीडियो में इस जो पीडीएफ है उसमें मैंने इंक्लूड किया है 3 अक्टूबर की फर्स्ट शिफ्ट, 4 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट और 5 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस इस पीडीएफ में मैंने शामिल किया है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका प्रारंभिक दिन से लेकर अंतिम परीक्षा शिफ्ट तक किस प्रकार के सवालों का पैटर्न रहा, क्या कोई बदलाव रहा, क्या चेंज रहा, वो सभी बातें कर लेते हैं। तो मैंने इस प्रकार से आपके लिए ये पीडीएफ बनाई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इतिहास से। इतिहास में जैसे आपकी 3 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का अगर हम देखें तो इतिहास से आपके 8 सवाल पूछे गए, पॉलिटी को लेकर आपके 5 सवाल पूछे गए मेरे भाई। अगला और देख लेते हैं, मैं 3 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट की बात कर रहा हूँ। फिर बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स से, अर्थशास्त्र से 3 सवाल आपके पूछे गए, भूगोल से 6 पूछे गए,
साइंस से, विज्ञान से आपके 10 सवाल पूछे गए जो एक तगड़ा वेटेज रखता है। इस साइंस में आपकी केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है और फिजिक्स भी शामिल है। जनगणना से कोई सवाल नहीं है आपका, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब 2024 में आपके जनगणना से सवाल नहीं पूछा जाएगा। मेरे दोस्त, पूछा जाएगा, क्योंकि अभी का पैटर्न यही कहता है कि जनगणना का आपका 1 से 2 सवाल पूछा जाएगा। अगला हम बात कर लेते हैं, खेल के 3 सवाल पूछे गए, करंट अफेयर के 4 पूछे गए, जलवायु का 1 पूछा गया, नृत्य उत्सव और महोत्सव से 4 पूछे गए जो भी तगड़ा इम्पोर्टेंट रखता है। नृत्य उत्सव महोत्सव से संबंधित वीडियो मैंने अपनी प्लेलिस्ट में करवा रखा है, जिन्होंने भी नहीं देखा जाके ज़रूर देख लेना मेरे दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मैं आपको अभी बता देता हूँ कि आपका ये देखिए आप, ये आपका लोक नृत्य से संबंधित सवाल है। लोक नृत्य से संबंधित प्रीवियस ईयर पूछे गए सारे ये प्रश्न हैं, जिसमें 110 क्वेश्चनों को मैंने फैक्ट सहित शामिल किया है। इसको पढ़ने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका नृत्य से सवाल संबंधित गलत नहीं होगा। इसी प्रकार आपका जनगणना से संबंधित सवाल गलत नहीं होगा अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं। इन सभी की PDF भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ये पॉलिटी का है। अब हम वापस से बात करते हैं इस पे कि आपके पूछा गया था उपन्यास, ऑटोबायोग्राफी और पुस्तक। बेसिकली अगर हम इस पे बात करें तो उपन्यास और ऑटोबायोग्राफी से ही आपका सवाल पूछा जाता है। 2 सवाल, पंचवर्षीय योजना से कोई सवाल नहीं, वाद्यंतर से नहीं, शास्त्रीय नृत्य से 2 और हरित क्रांति से 1 सवाल आपका पूछा गया था। इसी प्रकार मैं बता देता हूँ 4 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट के सवाल कौन से पूछे गए। उसमें आपके इतिहास से 8 सवाल, पॉलिटी से 6, अर्थशास्त्र से 4, भूगोल से 4, विज्ञान से 9, 9-10 का विज्ञान का वेटेज है। जनगणना से 2 सवाल, खेल से आपका 1 सवाल, करंट अफेयर से 3 सवाल और जलवायु से आपके सवाल है 1 और नृत्य महोत्सव से 2, उपन्यास वाले से 2, पंचवर्षीय योजना से आपका 1 सवाल पूछा गया, वाद्यंतर से नहीं था, शास्त्रीय नृत्य से 4 था, क्लासिकल डांस तो मेरे दोस्त पूछे ही जाते तगड़े तरीके से। हरित क्रांति से भी आपका सवाल पूछा जाता है और आगे भी पूछा जाएगा। फिर बात कर लेते हैं हम 5 अक्टूबर यानी लास्ट शिफ्ट की, थर्ड शिफ्ट की 5 अक्टूबर की। क्या अंतिम दिन कोई परिवर्तन हुआ? अंतिम दिन की अगर हम बात करें तो इतिहास से 8 सवाल जो पूछे जा रहे वही सेम पैटर्न है, पॉलिटी से भी 8 सवाल जो बढ़ गए, अर्थशास्त्र से 2 सवाल, भूगोल से 5, विज्ञान से 9, जनगणना से 2 सवाल, खेल से आपके 4 सवाल, करंट अफेयर से आपका नहीं था, जलवायु से नहीं था, नृत्य उत्सव महोत्सव से 2 सवाल थे, उपन्यास ऑटोबायोग्राफी से 2 थे, पंचवर्षीय योजना का 1, वाद्यंतर का 1, शास्त्रीय नृत्य का 2 था और हरित क्रांति का 1 था। हरित क्रांति के सवाल अभी पूछे जा रहे हैं, इसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए हरित क्रांति का आपका सवाल जरूर आने वाला है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। अगर मैं सबसे ज़्यादा बात करूँ तो आपके इतिहास से आपके सवाल पूछे जाते। इतिहास का मैंने आपको वीडियो भी करवा रखा है। इसमें अगर हम बात करें तो लगभग इक्वल वेटेज था। पॉलिटी के भी आपके सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें मॉडर्न के पूछे जाते हैं, मिडाइवल के पूछे जाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री के भी पूछे जाते हैं। पॉलिटी की बात करिए तो पॉलिटी का जो अभी का ट्रेंड कहता है, तगड़ा ट्रेंड जो चल रहा है अभी, आपके आर्टिकल पूछा जाता है और आर्टिकल में भी बेसिकली 12 आर्टिकल से 51 के अंदर DPSP 51 के कई भाग, आपके फंडामेंटल्स राइट, जो आपके आपातकालीन कहाँ से कोई चीज़ बोरो की गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आपके DPSP है, ये सब चीज़ें आपके आर्टिकल विशेषता पूछे जा रहे हैं। फिर बात करें इकोनॉमिक्स। दोस्तों इकोनॉमिक्स जो है बहुत ब्रॉड है, आप पढ़ भी सकते हो, अच्छा है। भूगोल के भी आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनमें पठार से, पर्वत से, महाद्वीपीय चीज़ों से, इस प्रकार से कृषि से संबंधित भी आपका सवाल जरूर आ रहा है। तो कृषि वाले टॉपिक को भी आपको जरूर पढ़ना है। पठार वाले, महाद्वीप वाले, आपके हिमालय पर्वत, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, इस प्रकार के सवाल।
साइंस की अगर मैं बात करूँ, देखो दोस्तों साइंस का मैं वेटेज बता देता हूँ कि आपको सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री पर फोकस करना है। केमिस्ट्री में किस प्रकार के सवाल है, जैसे केमिस्ट्री में जो अकार्बनिक रसायन होता है इनऑर्गेनिक, उसमें आपकी पूछा जाता है कि IUPAC नाम आपका पूछ लिया गया। फिजिक्स में आपके पूछे जाते हैं मात्रा वगैरह, जो आपके सिद्धांत है, नियम है, रूल है, किसने कौन सा दिया, क्या प्रयोग किया, कब किया गया। केमिस्ट्री में आपके जो पीरियोडिक टेबल है, आवर्त सारणी, उससे भर भर के सवाल है। बायोलॉजी में आपके जो है एनवायरनमेंट बायोलॉजी काफ़ी पूछी जा रही है, उसमें आपके इकोलॉजी, किस तंत्र का। इसके अलावा आपके कोशिकांग से, बायोलॉजी की बात करूँ, जो जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन्स, कोशिकांग, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक से भी आपके सवाल पूछे जाते हैं, जैसे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, प्लेंटियलमेंथिस, ये सभी। इसी प्रकार आपके जनगणना से संबंधित वीडियो मैंने आपका करवा रखा, जाके जरूर दे सकते हो। उसको देखने के बाद वीडियो को आपका सवाल गलत नहीं होगा। तो इस प्रकार दोस्तों मैं आपके लिए ये एनालिसिस लेकर आया हूँ, ज़रूर आप इसको देख लीजिए, इसी आधार पर प्रिपरेशन कीजिए अच्छे से। मैं आपको PDF भी आपको डेली प्रोवाइड करता रहूँगा, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। लूसेंट GK से आपको अच्छा कवर कर सकते हो, आप हिस्ट्री को कवर कर सकते हो, पॉलिटी को ज़रूर लूसेंट से कवर करना, इसी से आपके सवाल मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं स्टैटिक GK की बात कर रहा हूँ, तो स्टैटिक GK के सवाल मैं आपके लिए डेली PDF और लेकर आ रहा हूँ, उन्हें देखकर आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहें, ताकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।